अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों। तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली के बाद से IAS और IPS हुकाम के तबादलों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर 2 खवातीन IPS ऑफिसर्स का तबादला किया गया। हुकूमत ने नलगुंडा SP के तौर पर चंदना दीप्ति को मुकर्रर किया है। चंदना दीप्ति इससे कबल नॉर्थ जोन DCP के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। ताज़ा तबादलों के बाद उन्हें DGP दफ्तर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई थी और अब उन्हें नलगुंडा SP की जिम्मेदारी सौंपी गई। साइबराबाद कमिश्नर महंती ने मुअक्किला के सर्कल इंस्पेक्टर और मोइनाबाद के सर्कल इंस्पेक्टर का तबादला करते हुए अहकामात जारी किए। बताया जा रहा है कि बदउनवानियों में मुलविस होने की आला ओहदेदारों की जानिब से शिकायत पर साइबराबाद कमिश्नर महंती ने मुअक्किला के सर्कल इंस्पेक्टर P नरेश और मोइनाबाद के सर्कल इंस्पेक्टर AV रंगा का तबादला किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों के लिए नए साल की तातील का ऐलान किया गया है। हैदराबाद समेत रियासत के तमाम स्कूल को तातील दे दी गई है। वाज़ेह है कि पहले ही रियासती हुकूमत ने नए साल के दिन तातील का ऐलान करते हुए इसे आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। सिद्दीपेट के MLA T हरीश राव ने हफ्ते को LB नगर मेट्रो स्टेशन से लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की। अपने सफर के दौरान इन्होंने चंद मुसाफिरों से बातचीत की। हरीश राव जिन्होंने नागोल शिल्पारामा में एक प्रोग्राम में शिरकत की थी। रविंद्र भारती में अमेरिकन तेलंगाना एसोसिएशन के प्रोग्राम के लिए देर हो रही थी, वक्त बचाने और रविंद्र भारती के दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए मेट्रो का इंतखाब किया। BRS के साबिक रुकन असम्बली के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया गया। शहर के बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ अराजी के मामले में शेखपेट तहसीलदार अनीता रेड्डी की शिकायत पर पालेर के साबिक रुकन असम्बली के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया है कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर वाक़ एक अराजी पर उपेंद्र रेड्डी के अलावा और दूसरे ने कब्जा करते हुए तामीरात की है। तहसीलदार की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने साबिक रुकन असम्बली के अलावा दिगर के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत केस दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। तहसीलदार ने इस मुकाम का मुआयना करने के बाद शिकायत दर्ज करवाई थी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में नए साल के जश्न के दौरान पेश आए एक झगड़े के दौरान BRS पार्टी के मुकामी लीडरों के हमले में कांग्रेस लीडर की मौत हो गई। नए साल के मौके पर यह वाक़या इतवार की रात को पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले कामारेड्डी के नसरुल्लाबाद मंडल के नाचुपल्ली गांव में नए साल की तकरीबात में BRS लीडरों ने किसी मसले पर कांग्रेस लीडर पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस के लीडर सद्दुल्ला रामू 45 साल हलाक हो गए। पुलिस मुतवफ़ी के अरकान खानदान की शिकायत पर इस केस की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना और मुल्क की दीगर रियासतों में शिद्दत से सर्दी की लहर जारी है। दिन और रात का दर्जे हरारत दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हफ्ते की रात दर्जे हरारत में गुज़िश्ता 2 दिनों के मुकाबले काफी कमी देखी गई। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत 10 डिग्री से नीचे गिर चुका है। महकमे मौसमियात के हुकाम ने बताया कि शुमाल और शुमाली मशरक़ी सिंध से चलने वाली हवाओं की वजह से सर्दी का असर ज्यादा है। सर्दी के साथ साथ शदीद कोहर और धुंध है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में कई अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, भदादरी, कोत्तागडियम, खम्मम, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में सर्दी ज्यादा पड़ने का इम्कान है। हुकाम ने सुबह के मुसाफिरों को खबरदार किया है कि वो मोहतात रहें। धुंध के बायस गाड़ियां नजर नहीं आ रही, हादसात का खदशा है। डॉक्टरों का कहना है कि शदीद सर्दी के पेश नजर छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद के ताल्लुक से एहतियात बरती जाए। मरकजी हुकूमत ने इतवार को पाकिस्तान के हामी अलाहदगी पसंद ग्रुप तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी को फरोग देने और हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक कालादम तंजीम करार दिया। इस सिलसिले में एक ऐलान करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह तंजीम दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी रखे हुए है और जम्मू कश्मीर में अलाहदगी पसंदी को फरोग देने के लिए हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तहरीर किया कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत एक गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है। यह तंजीम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने और इस्लामी हुकूमत कायम करने की ममनू सरगर्मियों में मुलविस है। इस पाकिस्तानी नवाज ग्रुप की क़यादत पहले अलाहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी मरहूम के हाथ में थी। उसके बाद इसकी क़यादत मसरत आलम भट्ट के पास आई। भट्ट को भारत मुखालिफ और पाकिस्तान नवाज एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है। भट्ट इस वक्त जेल में है और इनकी पार्टी मुस्लिम लीग ऑफ जम्मू कश्मीर को 27 दिसंबर को कालादम तंजीम करार दिया गया था। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने साल के आखिरी इतवार को नए साल का इस्तकबाल करते हुए अपनी वालदा के साथ फ्रूट जैम बनाने में मदद की। ये डिश इनकी बहन प्रियंका गांधी को काफी पसंद है। हमेशा सियासी सरगर्मियां मसरूफ मां और बेटे को आज पहली मर्तबा बाग से फल तोड़ते और किचन में पकवान करते देखा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
Just quickly wash it and peel. Come, mama. It's my sister's recipe. So this is not my recipe, it's my sister's recipe. She found the recipe and then she's improved it and tweaked it. I'm just implementing. This is my mother's favorite jam. That's a fact. आरएसएस की मोहाजी तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बानी, चीफ सरपरस्त और सीनियर आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर 22 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जब अयोध्या में रामलीला की मूर्ति नस्ब की जाए तो दरगाहों, मदरसों, मकतूबों और मस्जिदों में अपने मज़ाहिब के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और हम आहंगी के लिए दुआ करें और जय राम के नारे लगाएं। इन्होंने शाम के वक्त इन मुकामात पर चिराग जलाने की भी अपील की, क्योंकि इनके मुताबिक मुसलमान भी मानते हैं कि राम हर जर्रे में है, राम सब में है। रामलीला के क़याम के मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन 6 से 15 दिन तक मार्च करने के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। 22 जनवरी को मुस्लिम मंच ने अपील की है। अब अपील अच्छी तरह से समाचार पत्रों में आ जाए, इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूं। पैटर्न मानकर समझ लीजिए, गाइडर फिलोसफी मानकर समझ लीजिए। और वो ये है कि उस दिन दरगाहों में, मकतबों में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें, चाहे एक मन का करें, श्री राम, जय राम, जय जय राम करें। बाकी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार वहाँ पूजा पाठ करें। मैं गुरुद्वारों से, चर्चों से, गुम्फाओं से, आश्रमों से, जैन स्थानकों से और जितने भी प्रकार के रिलीजन एंड सब रिलीजन हैं, सबसे अपील करता हूँ कि वह 22 तारीख को दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने अपने पूजा स्थल को, इबादत गाह को, प्रेयर हॉल को जरूर और शोभा के साथ सजाएं और वहाँ पर टेलीविजन पर इस रस्म को देखें और जिस भी ईश्वर को जिस भी भाषा के अंदर देवी देवता के रूप में, नबी पैगंबर के रूप में मानते हैं, मानते हुए भारत में और विश्व में शांति आए, सद्भाव आए, प्यार आए, भाईचारा आए, तरक्की आए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इबादत करेंगे।